नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बलिया गोलीकांड मामले में गिरफ्तारी, आरोपी के भाई समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी फरार है। अभी तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी के भाई देवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि आरोपी के भाई समेत 5 की गिरफ्तारी हो गई है। ये पूरा मामला बलिया के बेरिया से है, जहां पर आपको बता दें कि बलिया के अंदर ये पूरा मामला सामने आया। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आरोपी धीरेन्द्र, जो कि बीजेपी का नेता है, उसका भाई देवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा 5 और लोग बताए जा रहे हैं जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। तो आरोपी के भाई समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कल ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर बीजेपी नेता धीरेन्द्र की तरफ से की गई थी और उसके बाद उसमें एक शख्स को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की यहां पर देखी गई। सीओ रैंक के अधिकारी यहां पर मौजूद थे इस घटना स्थल पर, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी इस स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं की गई और उनके बीच से आरोपी फरार हो गया। आरोपी के भाई समेत 5 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है और मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी फरार है। तो अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी के भाई देवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो मुख्य आरोपी के भाई देवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलिया गोलीकांड मामले में यह गिरफ्तारी की गई। तो अब तक कुल मिलाकर 7 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अब तक हो चुकी है। धीरेन्द्र जो है वो बीजेपी का नेता है और बलिया गोलीकांड मामले का मुख्य आरोपी है। तो जो गोली चलाई गई उसमें एक शख्स को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें जिसमें मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का भाई देवेंद्र सिंह भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन धीरेन्द्र अभी तक फरार चल रहा है। एक अभी नामजद में गिरफ्तार हो चुका है और 5 अज्ञात, कुल 6 गिरफ्तारी। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की और रात से वो जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहां दबिश दी जा रही है। आशा है कि हम लोग तब तक अनवरत रूप से वो करेंगे जब तक आज गिरफ्तारी न हो जाए। ये कंटिन्यू चलेगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। बिल्कुल हम लोगों का पूरा प्रयास है कि 24 घंटे नहीं, आज रात तक। सर उसका नाम क्या है जिसकी अरेस्टिंग हुई है? सर वो कौन है सर, उसके बारे में थोड़ा डिटेल। ये देवेंद्र कुमार सिंह है और ये मुख्य आरोपी के सह अभियुक्त कहे जाएंगे। 8 नामजद जो हैं उसमें और मुख्य आरोपी के चचेरे भाई हैं। मतलब ये तो साथ में थे। इन्होंने भी फायरिंग उसके साथ में किया था? घटना में साथ में थे, मारपीट में साथ में थे और फायरिंग की बात तो केवल मुख्य आरोपी की आई है। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर बलिया गोलीकांड पर समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बयान दिया है कि बीजेपी का गुंडा सरेआम 10 राउंड फायरिंग करता है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह बचाव में उतर आए और तो कल क्या मुख्यमंत्री भी बचाव में उतर आएंगे? ये सवाल सुनील सिंह साजन की तरफ से किया गया। धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, ये विधायक का कहना है। विधायक सुरेंद्र सिंह की तरफ से यह कहा गया, अगर मुख्य आरोपी, इसके साथ ही साथ मुख्य अभियुक्त के पक्ष से 6 महिलाएं भी घायल हैं, सभी अस्पताल में हैं भर्ती, उनकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का अजीबोगरीब बयान हम आपको पहले बता देते हैं। दरअसल मुख्य आरोपी के बचाव में उतरे बीजेपी के विधायक, तो धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, ये विधायक की तरफ से सुरेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। अगर मुख्य आरोपी गोली नहीं चलाता तो कई लोग मारे जाते। ये विधायक, विवादित बयानों के लिए जाने वाले विधायक सुरेंद्र सिंह की तरफ से बयान दिया गया। बैरिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से और प्रशासन के लोगों से एक विशेष आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि दुर्जनपुर की जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है
और दुखद है। लेकिन प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करके न्याय का गला घोट रहे हैं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। लेकिन यदि वो आत्मरक्षा में गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। मेरा आप प्रशासन से और समस्त जनता से भी इस भ्रामक में नहीं रहना चाहिए। जो भी ये घटना हुआ है इसकी निंदा जरूर होनी चाहिए, लेकिन न्याय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो जिस अंश में गलती किया है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। यदि गोली से कोई मारा गया है तो ठीक है, गोली मारने वालों को भी दंड मिले, लेकिन लाठी से और डंडे से और राड से मार करके कम से कम 6 महिलाओं को और दो पुरुषों को मार करके हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं चोटिल करने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। बैरिया विधानसभा क्षेत्र के तो बलिया से बीजेपी के विधायक है सुरेंद्र सिंह। इससे पहले इन्होंने और भी कुछ मामलों पर ऐसे ही विवादित बयान दिए थे और तब ये चर्चाओं में रहे थे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले को आड़े हाथ लेते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक है और अभी भी महिलाओं और बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से स्पष्ट हो जाता है कि यहां कानून व्यवस्था काफी दम तोड़ चुकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये बेहतर होगा। बसपा की ये ही सलाह है। ये मायावती की तरफ से कहा गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सरकार को घेरा और महिला अपराध पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बलिया में सत्ताधारी भाजपा के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। अब देखिए क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। ये उन्होंने अखिलेश यादव ने लिखा। उसके नीचे हैशटैग लगाया, नहीं चाहिए भाजपा। तो ये तस्वीर आप देखिए, मुख्य आरोपी के बचाव में बीजेपी विधायक उतर रहे हैं। ये वो मुख्य आरोपी हैं। तो धीरेन्द्र सिंह ने यहां पर आत्मरक्षा में ये चलाई। देखिए सुरेंद्र सिंह की तस्वीर देखिए। सुरेंद्र सिंह वही जो कि इनके पक्ष में उतर कर आए हैं और उनका यह कहना है, सुरेंद्र सिंह का यह कहना है कि आत्मरक्षा में चलाई गई गोली है जिससे कि एक की मौत हो गई है। तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से। ये सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया। मुख्य आरोपी के बचाव में उतरे बीजेपी विधायक। तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का अजीबोगरीब बयान सामने आया। मुख्य आरोपी के बचाव में उतर आए हैं बीजेपी के विधायक। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। हाँ नमस्कार भैया। वाजपेयी जी, जैसी घटना घटी बलिया के अंदर और उसके बाद बीजेपी के ही विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, उनकी तरफ से आत्मरक्षा का एक नया पहलू सामने रख दिया गया। पहले तो मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा इस पूरी घटना पर। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता हूं जी। आपने पूछा है तो मैं इतना घटना बलिया की दुखद है, चिंताजनक है, लेकिन जिस तरीके से बचाव के मैं भी सुन रहा था जी है जी, जिस तरीके से बचाव, मेरा ये कहना है कि ये बचाव पक्ष कहेगा ना अपने आप जब पकड़ा जाएगा, क्यों नहीं बचाव पर जो कथित मुलजिम है, ये बत्ती जल मेरे की तार हिल गए, जो उसके कथित मुलजिम है जी, वो सामने आकर क्यों नहीं अपना बचाव करता। बिल्कुल, मुझे बचाव करने का क्या हक है उसका। बिल्कुल, उसका वो आए सामने, पुलिस जांच करेगी, जांच में अपनी बात कहे, अगर उसकी बात साबित होगी कि उसने आत्मरक्षा में चलाई तो उसको उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन वाजपेयी जी, जबरदस्ती हम इस बात को कहें जी वाजपेयी जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के ही दोनों विधायक, आप एक तरफ देखिए सुरेंद्र सिंह जो कि इनका पक्ष कर रहे हैं, उससे पहले भी उन्होंने रेप के मामले पर एक ऐसे ही बेतुका बयान दिया था, एक और बीजेपी के ये विधायक सामने आ गए। ऐसे तमाम मामले जो सामने आ रहे हैं, विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है कि बीजेपी के अपने लोगों पर नियंत्रण नहीं। निश्चित तौर पर न्यायिक और जांच की प्रक्रिया के दौरान में जी हमको किसी को कोई टिप्पणी
टिप्पणी न करनी चाहिए, न उसका कोई अधिकार। लेकिन आपराधिक है। छवि के लोग बीजेपी में हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए राजनीति अपराधी मैं जब मानता हूं जब किसी एक स्टेज पर दोषी सिद्ध हो जाए। जी। मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर दो, मैंने नगर निगम में प्रदर्शन किया, अफसरों ने मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया, विपक्ष की सरकार है, तो वो मैं अपराधी नहीं हो गया। अपराधी तो वो है कि जो लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसे किसी घटनाक्रम में तो नामजदगी हो और किसी एक स्टेज पर वो प्रमाणित हो जाए। अच्छा वाजपेयी जी, सुरेंद्र सिंह जिन्होंने बयान दिया अभी कि आत्मरक्षा, इस पहलू को छोड़ देते हैं। इससे पहले रेप के मामले पे उन्होंने कहा था कि लड़कियों को थोड़ा काबू में रहना चाहिए, संस्कार सीखने चाहिए। वो बेतुका बयान आपको लगता है? गंभीर मामलों में, संवेदनशील मामलों में और दौरान जांच हमको बयान से बचना चाहिए। भी कल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो अधिकारी भी मीडिया के सामने बयान देते हैं, बंबई वाले केस में, सुशांत केस में, बिहार के डीजीपी और महाराष्ट्र के डीजीपी ने जिस तरीके से मीडिया के सामने खड़े होकर बोला है जी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। तो अगर ये टिप्पणी मीडिया के अधिकारियों के खिलाफ है तो जनप्रतिनिधियों को भी संयम बरतना चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन वाजपेयी जी, चिन्मयानंद से लेकर और अब तक मैं आ जाऊं सुरेंद्र सिंह और धीरेन्द्र सिंह तक, तो लगातार क्यों बीजेपी के विधायक वाले केस की, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसमें एक्शन लिया है और मुझे भरोसा है कि सरकार इस पर ठीक है। वाजपेयी जी मैं चाहूंगा कि आप लाइन पर बने रहें क्योंकि सवाल विपक्ष बहुत पूछ रहा है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए नारद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी जी पहुंच रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि पहले तो आप अपना रिएक्शन रखिए इस पूरे मामले पर, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी जी, हेलो, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा सर इस पे। किस पर? जिस तरीके से धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, सुरेंद्र सिंह का कहना है एमएलए बीजेपी हैं, और उसमें साथ ही साथ धीरेन्द्र सिंह ने जो गोली चलाई है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? बिल्कुल ये गलत बात है। आत्मरक्षा में गोली तब ने चलाए जब आदमी का जान जाने लगे। एक खरोच नहीं है उनके शरीर पर, तो उन्होंने क्यों गोली चलाई? ये तो बिल्कुल बनी बनाई बात बताई जा रही है कि आत्मरक्षा में चलाए। आत्मरक्षा कब? जब जान जाने लगे तब। आखिर अभी कोई पास पहुंचा ही नहीं है, वो लगातार 20 राउंड फायर कर रहा है, तो इसको आत्मरक्षा में चलाई हुई गोली माना जाएगा? बोलिए गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? आत्मरक्षा काहे लिए? जब हमारा जान जा रहा हो तब, कि हमको दूर से कोई दिखाई दे रहा है उसके ऊपर गोली चला रहे हैं, उसका जान मार रहे हैं और कर आत्मरक्षा में गोली चला रहे हैं। आपको लगता है कि तमाम पार्टियों में अब ऐसे बहुत सारी एक जमात है बड़ी जो खाम खा के बेतुके बयान देते हैं और पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी में, हर एक पार्टी की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में बेतुका बयान कभी नहीं देती है समाजवादी पार्टी। नारायण जी छोड़िए, आपके तत्कालीन अध्यक्ष ने भी एक बेतुका बयान दिया था, मुलायम सिंह यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ, उस पहले पे नहीं जा रहा, लेकिन बेतुके बयान होते हैं ये आप भी जानते हैं। क्या बेतुका बयान दिया था? उन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, आपको भी पता होगा उस बयान के बारे में। तो देखिए ये सारी बातें बहुत पुरानी हो गई। मैं वही कह रहा हूँ कि दिया तो है ना ये बयान, और हमेशा हर पार्टी में दिया जाता रहा। नहीं, हर पार्टी में गोली चलाने वाले को जो है उसके हिफाजत में खड़ा होने का काम नहीं करता, ये भारतीय जनता पार्टी करती। सर हर पार्टी में होता, मेरा यही है। वाजपेयी जी नहीं, हमारी पार्टी में कभी गोली चलाने वाजपेयी जी बोलिए। वाजपेयी जी इनका कहना है कि नाराज राय हमारे साथ है, उनका कहना है कि ये सिर्फ बीजेपी के अंदर बेतुके बयान वाले लोग हैं। नाराज जी 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, कोई हो, बयान बहादुर तो सब जगह है। मेरा इतना ही निवेदन है कि हम घटना के तथ्यों पर ध्यान में रखते हुए एक विषय मैं आज आपके माध्यम से उठाना चाह रहा हूँ इसी इश्यू पर जी। राशन की दुकान देने के मामले में जो सार्वजनिक बैठक करने की पद्धति है, इसको बदला जाना चाहिए। कारण एक राशन की दुकान भी आज की तारीख में बेईमानी और भ्रष्टाचार का अड्डा है और कहीं ना कहीं उसको संरक्षण मिल जाता है।
इसीलिए ये घटना भी उसी में और हुई स्थानीय है। जनप्रतिनिधि कहीं ना इसलिए कहीं इसके अच्छा हो- ठेकेदार बन जाते हैं। इसलिए अच्छा हो कि लॉटरी से भाई साहब बिल्कुल टोटली लॉटरी से जैसे मकान आवंटित किए जाते हैं हेलो। आवास विकास परिषद में हेलो। प्राधिकरण में, ऐसे ही जो लोग क्वालिफाई करते हो नियमानुसार हो, उनके बीच में से लॉटरी निकाल दी जाए और हर कैटेगरी की लॉटरी अलग अलग निकाल दी जाए। अनुसूचित वर्ग की, वाजपेयी जी, आपकी पिछड़े वर्ग सरकार की है। और सामान्य वर्ग की। वाजपेयी जी, आपकी सरकार ये है। करना उचित होगा। ये बात जो आप हमारे सामने रख रहे हैं, ये तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मूर्त रूप में सामने आ जानी चाहिए थी। आप तो सीनियर लीडर हैं आज सर। ये विषय कल बिल्कुल, आया है बिल्कुल। विषय, मैं अपनी सरकार को ये बात लिखकर आग्रह करूंगा और उनको सुझाव दूंगा कि इस संबंध में इस पद्धति को अपनाएं तो बेहतर होगा। चलिए मैं करूंगा बहुत इस काम बहुत को। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। ये सारे बेतुके बयान सुरेंद्र सिंह बीजेपी विधायक की तरफ से दिए गए अजीबोगरीब बयान हैं और सीधे तौर पर मुख्य आरोपी के बचाव में उतर आए हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। इससे पहले रेप के मामले पर, हाथरस कांड पर भी सुरेंद्र सिंह की तरफ से एक बयान दिया गया था और उसमें यह कहा गया था कि लड़कियों को संस्कार देना चाहिए, ये रेप के मामलों के लिए लड़कियां जिम्मेदार होती है। यह सुरेंद्र सिंह का बयान था हाथरस कांड के दौरान। और अब सुरेंद्र सिंह ने यहां पर बेतुका बयान यह दिया है कि बलिया के अंदर जो घटना घटी, ये जो फायर किया गया बीजेपी विधायक की तरफ से और जो एक शख्स को लगा जिसकी मौके पर मौत हो गई, वो दरअसल आत्मरक्षा में चलाया गया फायर था। आत्मरक्षा में ताबड़तोड़ फायर किए गए। तो बलिया गोलीकांड पर समाजवादी पार्टी ने हमला किया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बयान दिया, बीजेपी का गुंडा सरेआम 10 राउंड फायरिंग करता है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बचाव में उतर आए हैं, तो क्या कल मुख्यमंत्री भी उतरेंगे? सुनील सिंह साजन की तरफ से यह सवाल किया गया है। हो गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गुंडा अपराधी सरेआम 10 राउंड गोली चलाता है, एक लोगों की हत्या करता है, और वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह उसके बचाव में उतर आते हैं। अभी आज विधायक बचा रहे हैं, कल मुख्यमंत्री जी बचा लेंगे। उत्तर प्रदेश में उन्नाव की घटना से लेकर के हाथरस की घटना, गोंडा की घटना, बलिया की घटना ने साफ कर दिया कि योगी जी का जाति चेहरा सामने आ गया। आप बलात्कारियों को बचाते हैं जात के आधार पर, दरिंदों के साथ खड़े हो जाते हैं जात के आधार पर, एक साधु की हत्या करने की कोशिश करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं जात के आधार पर, और अब बलिया में एक हत्यारे की मदद इसलिए हो रही है कि वो एक जात विशेष का है। योगी जी, आपका जाति चेहरा सामने आ गया है। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि संत के नाम पर एक जातिवादी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है। बलिया तो सुनील सिंह साजन की तरफ से आपने सुना, समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन का यह बयान था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बीजेपी का गुंडा है जो 10 राउंड फायर कर रहा है। आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत का एक बयान सामने आया। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर बोले पंत, पुलिस की टीम गठित है, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कोटे की दुकान को लेकर विवाद के बाद यह घटना घटी थी। एसडीएम सीओ पहुंचे थे और कार्रवाई निरस्त कर दी गई। तो आरोपी सेना का रिटायर्ड जवान है और एमएलए सुरेंद्र सिंह का करीबी है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर में गोलीकांड में देर रात पहुंचे आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने बताया कि पुलिस की टीमें गठित कर दी गई और हर जगह दबिश की जा रही है और मेरा मानना है कि शीघ्र गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी हैं और हर जगह दबिश दी जा रही है और मेरा यह मानना है कि शीघ्र वहाँ पे उसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बलिया में आया हूँ। मुझे अभी हो सकता है कि अभी कुछ और अपडेट्स हो गए हों जिसकी मुझे भी जानकारी ना हो, तो कुछ टाइम बाद मालूम करके मैं इस बात को बता पाऊँगा। लेकिन शीघ्र जो है दबिश पड़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, टीमें गठित कर दी गई हैं जो मेरी जानकारी में है और मेरा यह मानना है कि शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी कर दी जाएगी। घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम जो मुझे जानकारी है, किसी कोटे की दुकान को लेकर विवाद के बाद जो घटना यह घटित हुई है। उसके बाद जब एसडीएम और सीओ वहाँ पे जब ये निरस्त कर दिया था, एसडीएम ने वहाँ पे कार्रवाई को लेकर, वहाँ पे ये फायरिंग की घटना हुई है जिसमें जो ये डब्लू सिंह हैं इनको नामजद करा गया, इनको आरोपी बताया गया
इन्होंने वहाँ पे फायरिंग करी है, जिसमें एक वहाँ पे स्थानीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कोटे को लेके विवाद था वहाँ पे गाँव में। ये तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।